हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम फिर फिल इन द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक से आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत थोड़े समय में इंप्रूव हो जाती है। तो जब भी फिल इन द ब्लैंक्स आए, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अगर आपके एग्जाम्स अभी शुरू नहीं हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। अगर आपके पास लैपटॉप है, उस पर करेंगे तो ज़्यादा ईजिली कर पाएंगे, नहीं तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं। सुधा इज़ माई फ्रेंड, पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। सुधा इज़ माई फ्रेंड, शी स्टडी कॉलेज, आई ऑल्सो स्टडी सेम कॉलेज, वी स्टडी टुगेदर, इकट्ठे, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। सुधा वेरी फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब जो घुल मिल जाता है, मिलनसार। एंड फ्रैंक गर्ल, मतलब वो बहुत फ्रेंडली और फ्रैंक है। फ्रैंक मतलब जो खुलकर बात करे। शी मैनी फ्रेंड्स, सम देम आर बॉयज़, राका हर best friend, they be friends 2 years. Raka is not good studies but he very intelligent, he never get good marks but he not mind मतलब बुरा मानना इस बात का। And nor his parents, he belong means संबंध रखना। a rich family, his family richer, ज़्यादा अमीर। that Sudha one day they plan go कमला नगर, buy some books, Raka his bike, him when they on their way मतलब रास्ते में, कमला नगर। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, सुधा's फादर हैपन सी सुधा सुधा not know that her father see with Raka. When she reach home, her father ask her where she go, or a bike, a boy. She tell truth. Her great surprise, he not scold, डांटना, as she expect, उम्मीद करना, him, he simply, केवल, sad that she return, money he give her, the bus fare, बस का किराया। she take, sigh relief, take means लेना, sigh means रिलीफ होता है राहत, ये ऐसे ही आता है राहत की सांस, तो ये रिलीफ राहत, सांस यहाँ पर सांस के लिए आ रहा है। बिकॉज शी फियर, डरना, दैट ही रिब्यूक, डांटना, हर गोइंग, राका, शी थैंक द गॉड, एंड चक्कल, चक्कल मीन्स मन ही मन, मुस्कुराना। सो आप इन ब्लैंक्स को फिल करके आंसर्स देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर्स। सुधा इज़ माई फ्रेंड, मेरी फ्रेंड है। शी स्टडीज़ इन अ कॉलेज, वो एक कॉलेज में पढ़ती है। आई ऑल्सो स्टडी इन द सेम कॉलेज, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। वी हैव बीन स्टडिंग टुगेदर सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। सो हम बचपन से ही इकट्ठे पढ़ रहे हैं। सो वी हैव बीन स्टडिंग टुगेदर सिंस चाइल्डहुड। सुधा इज़ अ वेरी फ्रेंडली एंड फ्रैंक गर्ल, वो एक बहुत ही मिलनसार और फ्रैंक लड़की है। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, ये वर्ब है, हेल्पिंग मेन वर्ब, सब कुछ यही है। सम ऑफ देम, मैंने बोला ना मे से के लिए वी यूज़ ऑफ रिलेशन के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ पर मे से, उनमें से कुछ, आर। अब यहाँ पर सम की बात हो रही है, तो सम जितने भी हो, एक से तो ज़्यादा होते हैं, इसलिए आर आएगा, आर बॉयज़। तो इसके फ्रेंड्स में से कुछ जो हैं वो लड़के हैं। राका इज़ हर बेस्ट फ्रेंड, राका जो है वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 2 years, वे 2 साल से फ्रेंड्स हैं। तो 2 साल से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन हिंदी में रहा है नहीं है, तो ये परफेक्ट में बनेगा, तो इसकी थर्ड फॉर्म बीन। सो दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 2 years। राका इज़ नॉट गुड एट स्टडीज़, राका जो है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। हम क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर इन लगा देते हैं कि आई एम नॉट गुड इन क्रिकेट एट, सो ही इज़ नॉट गुड एट स्टडीज़ बट, लेकिन ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट है। कई लोग इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। ही नेवर गेट्स गुड मार्क्स, वो कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं लाता है, मतलब प्राप्त करता है। बट ही डज़ नॉट माइंड इट, लेकिन उस बात को माइंड नहीं करता, मतलब इस बात का उसे कोई फीलिंग नहीं होती है। एंड नॉर डू हिज पेरेंट्स, और ना ही उसके पेरेंट्स को कोई फ़र्क पड़ता है। ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, यानी वो संबंध रखता है, बिलोंग के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन आती है, यानी वो एक अमीर परिवार से आता है, अमीर परिवार से संबंध रखता है। हिज फैमिली इज़, उसका परिवार है, रिचर, ज़्यादा अमीर, ये कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। रिचर दैन
किससे ज़्यादा, ये THAN, देन द फैमिली ऑफ सुधा। जब भी रिलेशन वाली बात आती है ना, लाइक हिज फैमिली, तो नेचुरली हिज, उसके परिवार का अगर कंपैरिजन हो रहा है तो किसी और के परिवार से ही होगा। तो इसको लिखने का यही तरीका होता है कि हिज फैमिली इज़ रिचर दैन, सुधाज फैमिली नहीं आएगा, देन द फैमिली ऑफ सुधा, लेकिन फैमिली की जगह दैट लिखा जाता है। अब ये भी ध्यान रखिएगा, देन दैट ऑफ सुधा, आप यहाँ पर ऐसे मानकर चलो देन द फैमिली ऑफ सुधा, लेकिन फैमिली को रिपीट नहीं करना, देन दैट ऑफ सुधा। वन डे दे प्लैंड, एक दिन उन्होंने प्लान किया क्या करने का, टू गो, यहाँ पर मैंने गो लिखना भूल गई, टू गो, एक सेकेंड, वन डे प्लैंड टू गो टू कमला नगर, कमला नगर जाने का फैसला किया। किस लिए, तो किस लिए का जवाब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर भी मैंने टू लिखा, बाय नहीं लिखा, टू बाय सम बुक्स, कुछ बुक्स खरीदने के लिए। राका हैड हिज बाइक, राका के पास थी उसकी बाइक, विद हिम, ये ऐसे लिखा जाता है कि लाइक आई हैव माई कार विद मी, सो राका हैड हिज बाइक विद हिम, राका की बाइक उसके पास ही थी उस समय। व्हेन, जब टेम्परेली कोई चीज़ किसी के पास है तो ऐसे यूज़ होता है, राका हैड इज़ बाइक नहीं आएगा, राका हैड इज़ बाइक विद हिम। व्हेन दे वर ऑन देयर वे, यानी जब वो अपने रास्ते पर थे, कहाँ के लिए, टू, ये ऐसे यूज़ होता है कि ही इज़ ऑन हिज वे टू स्कूल, तो यहाँ पर टू प्रपोजिशन आती है, टू कमला नगर, मतलब जब वो कमला नगर के अपने रास्ते पर थे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, सुधाज फादर हैपन्ड टू सी, अब हैपन का एक मतलब तो होता है होना, जैसे हम कहते हैं ना कुछ घट जाना, व्हाट हैपन्ड, एक होता है हैपन के बाद इन्फिनेटिव, तो इसका मतलब होता है बाई चांस ऐसा हो गया। तो सुधाज फादर हैपन्ड टू सी, मतलब उन्होंने बाई चांस देख लिया, किसको, दैम, उनको दोनों को। सुधा डिड नॉट नो, सुधा नहीं जानती थी क्या, कि उसके फादर ने देख लिया है। अब देख लिया है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन ये स्टोरी पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट। दैट हर फादर हैड सीन, किसको, उसको, हर विद राका, उसको राका के साथ देख लिया है। जब वो घर पहुंची, व्हेन शी रीच्ड होम, अब ये मैं आपको बता चुकी कि रीच के बाद अगर कोई जगह का नाम आ रहा है तो कभी भी कोई प्रपोजिशन नहीं आती कि रीच एट होम, इन होम, कुछ नहीं। रीच्ड होम, हर फादर आस्क्ड हर, उसके फादर ने उससे पूछा, वेयर, कि कहाँ। अब जब वेयर आ रहा है तो यहाँ पर हमको दैट इफ़ कुछ नहीं लगाना, वेयर, और ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होगा, वेयर शी वॉज गोइंग, वेयर वॉज शी गोइंग नहीं, वेयर शी वॉज गोइंग, कि वो कहाँ जा रही थी, ऑन अ बाइक, एक बाइक के ऊपर, विद अ बॉय, एक लड़के के साथ बाइक पर कहाँ जा रही थी। शी टोल्ड हिम, उसने बताया उन्हें, द ट्रूथ, उसने उनको सच बता दिया अपने फादर को। टू हर ग्रेट सरप्राइज़, ये रूल भी हम बहुत सीख चुके कि जब भी यहाँ पर अगर ये हर नहीं होता तो यहाँ पर विद आता, तो जब भी यहाँ पर पहले पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा, माई सरप्राइज़, योर सरप्राइज़, तो टू हर ग्रेट सरप्राइज़, ये एक पूरे सेंटेंस के बराबर होता है कि उसे ये देखकर बहुत हैरानगी हुई। ही डिड नॉट स्कोल्ड हर, कि उन्होंने डांटा नहीं, किसको, उसको। एज, जैसा कि, शी वॉज एक्सपेक्टिंग, वो उम्मीद कर रही थी, फ्रॉम हिम, उनसे, अपने फादर से। ही सिंपली सैड, उन्होंने बस इतना कहा कि शी शुड रिटर्न, कि वो वापस कर दे। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि जब ये सब्जेक्ट चाहता है कि ये व्यक्ति कुछ करे जो उसने किया नहीं, तो शुड आता है हमेशा। हिंदी में आपको चाहिए शब्द नहीं दिखाई देगा। सो अगर मतलब अगर आप दैट लगाकर पूरा सेंटेंस बना रहे हैं, अगर दैट लगाकर पूरा सेंटेंस नहीं बना रहे तो फिर ये इन्फिनेटिव टू। अब यहाँ पर तो सैड हो गया, अगर ये होता ना कि ही सिंपली वांटेड हर टू रिटर्न मनी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो ऐसा करे। तो जब भी कोई किसी को कहता है कि वो ऐसा करे और अगर हम दैट लगाकर पूरा सेंटेंस बना रहे हैं तो शुड के बिना कभी भी नहीं बनेगा। सॉरी। सो ही सिंपली सैड दैट शी शुड रिटर्न हिम, कि वो लौटा दें उनको, मतलब फादर को, क्या, द मनी, वो पैसा। अब मनी के बाद कॉमा, यानी मनी के बारे में बताना है। विच, अब मनी तो नॉन लिविंग है तो इसलिए विच
जो उन्होंने दी थी उसे, तो अब ये काम पहले ही हो चुका था, विच ही हैड गिवन हर, किस लिए, फॉर द बस फेयर, बस के किराए के लिए दिया था, क्योंकि वो तो बाइक पर गई थी, तो उन्होंने कहा कि वो बस के किराए के पैसे वापस कर दे। शी टुक अ साई ऑफ रिलीफ, उसने लिया चैन की सांस, सांस किसकी सांस, ऑफ रिलीफ, तो ऑफ रिलेशन के लिए भी आता है कि चैन की सांस, उल्टा पड़ा जाता है जब ऑफ आता है ना रिलेशन के लिए, राहत की सांस, बिकॉज शी वॉज फियरिंग, क्योंकि उसको तो डर लग रहा था कि दैट ही माइट रिब्यूक, कि वो शायद उसको डांटेंगे, मे की पास्ट फॉर्म माइट, ही माइट रिब्यूक हर, कि वो उसको डांटेंगे फॉर, किस बात के लिए, फॉर गोइंग। अब क्योंकि फॉर प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के वर्ब बाद वर्ब आए तो आईएनजी यूज होता है, सो फॉर गोइंग विद राका, राका के साथ जाने के लिए वो उसको डांटेंगे। शी थैंक्ड शी थैंक्ड द गॉड, उसने भगवान को धन्यवाद दिया, एंड चक्कल्ड, और मन ही मन मुस्कुराई। सो आई होप आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।